नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम फिटनेस सेमेस्टर सेकंड के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। हमने 4 क्लास में 190 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो हमारा आज 5 नंबर की क्लास है, 191 नंबर क्वेश्चन। तो बिना टाइम को गंवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑप्शन है सीधा ग्रू है, वी ग्रू है, गोल ग्रू है या राउंड ग्रू है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वी ग्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 नंबर, चूड़ी के क्रस्ट और क्रस्ट के बीच के भाग का नाम क्या है। रूट और क्रस्ट के बीच का भाग। ऑप्शन है रूट है, फ्लैंक है, डेप्थ है, डेप्थ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फ्लैंक। ये हमारी चूड़ी हो गई, चूड़ी का ये क्रस्ट हो गया, ये रूट हो गया। रूट और क्रस्ट के बीच ये हमारा है, ये फ्लैंक है। और क्रस्ट या रूट या क्रस्ट से या रूट से सीधा वर्टिकल जो होती है या क्रस्ट से जो होती है वह हमारी डेप्थ कहलाती है। वर्टिकल या लंबवत, रूट से जो लंबवत दूरी होती है वह हमारी डेप्थ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193 नंबर, डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या है। ऑप्शन है स्लाइडिंग है, स्क्रू और नट है, रेक एंड पिनियन है, रेक एंड पिनियन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर रेक एंड पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके किस डायमेंशन को मापा जाता है। ऑप्शन है स्क्रू थ्रेड की पिच को, स्क्रू थ्रेड का माइनर व्यास को, स्क्रू थ्रेड का मेजर व्यास को, स्क्रू थ्रेड का मेजर व्यास। तो हमारे को फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 नंबर, किस प्रकार का पावर ट्रांसमिशन इस पर गियर द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन है पैरेलल ट्रांसमिशन, कोणीय ट्रांसमिशन, प्रतिच्छेद संचरण एंड प्रतिच्छेदी ट्रांसमिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पैरेलल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196, सेंटर खराद मशीन में कितने प्रकार के बेड होते हैं। ऑप्शन है 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3। इसके जो प्रकार है वो होता है, फर्स्ट होता है, एक होता है वी टाइप, एक होता है फ्लैट टाइप, एक होता है वी टाइप, फ्लैट टाइप, और एक होता है कंबाइंड एंड डवटेल होता है, डवटेल। तो ये तीनों हमारा जो कंबाइंड है, इस कंबाइंड का जो हमारा खराद मशीन में कंबाइंड होते हैं तीनों, वी टाइप होता है, फ्लैट टाइप होता है एंड डबल टाइप होता है। तीनों का यूज़ किया जाता है हमारे लेथ मशीन के। जो बेड होता है वह बेड बना होता है। जो हमारा लेथ मशीन का जो बेड बना होता है वह कास्ट आयरन का बनाया जाता है, कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन में कास्ट आयरन का बनाया जाता है और इसकी बेड की स्क्रैपिंग की जाती है। बेड की फिनिशिंग करने के लिए हम स्क्रैपिंग करते हैं, तो बेड पर स्क्रैपिंग की जाती है और इसको हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग द्वारा इसको हार्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197 नंबर, स्क्रू पिच गेज का उपयोग क्या है। ऑप्शन है थ्रेड की लीड की जांच करना, थ्रेड की पिच की जांच करना, थ्रेड का माइनर डायमीटर जांच करना, थ्रेड का मेजर डायमीटर जांच करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा थ्रेड की पिच जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 नंबर, इस यंत्र का नाम क्या है। फिगर दिया हुआ हमारे को, वर्नियर माइक्रोमीटर है, आउटसाइड माइक्रोमीटर है, 3 वायर माइक्रोमीटर है एंड 3 वायर माइक्रोमीटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 3 वायर माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 केंद्र खराद में अक्ष के रूप में भाग का नाम क्या है। हमारे को फिगर दिया हुआ है और इसके अंदर ऑप्शन है एप्रन है, सेडल है, क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा एप्रन। ये हमारा एप्रन है, ये फीड स्क्रू है, फीड फीड की लीवर है, ये हमारी
फीड शाफ्ट है एंड ये हमारा लीड स्क्रू है, ये सेडल है, ये कंपाउंड रेस्ट है और ये इसकी क्रॉस स्लाइड है। क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट होता है और कंपाउंड रेस्ट के ऊपर होती है वो हमारा टॉप स्लाइड होता है और टॉप स्लाइड के ऊपर टूल पोस्ट को स्थापित किया जाता है। और टूल पोस्ट के अंदर जो हमारा वो स्क्रू होता है उसको कसने के लिए वो हमारे स्टड का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर दोनों हिस्सों पर चूड़ियाँ कटी होती है, स्टड को फिक्स किया जाता है और इसके अंदर टॉप स्लाइड है। टॉप स्लाइड को हम निश्चित लंबाई तक हम इसको आगे खिसका सकते हैं और साइज को इसके ऊपर भी डायमेंशन दी हुई होती है टॉप स्लाइड पर। और इसके ऊपर जो ये कंपाउंड स्लाइड है इसको 360 डिग्री में किसी भी जॉब को एंगल में सेट करने के लिए, एंगल में टर्निंग करने के लिए हम किसी भी एंगल में टूल को सेट करते हैं और उसके बाद हम टर्निंग करते हैं। और ये कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग हम किसी भी जॉब में फीड करने जैसे फेसिंग करने, टर्निंग करने के लिए हम फीड के लिए हम क्रॉस स्लाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 नंबर का, अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन है क्लच है, फीड सिलेक्टर है, खराद स्पिंडल है, खराद स्पिंडल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फीड सिलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्ष के रूप में चिन्हित खराद के विनिर्देशन का नाम क्या है? ऑप्शन है बेड की लंबाई है, सेंटर हाइट है, स्विंग व्यास है। तो स्विंग व्यास है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सेंटर हाइट। बेड की लंबाई जो होती है वो सेंटर के यहाँ से हेड स्टॉक से टेल स्टॉक के बीच यहाँ तक होती है, ये हमारी बेड की लंबाई होती है। और स्विंग व्यास होता है हमारा, स्विंग व्यास होता है वो होता है कि हमारी जॉब की अधिकतम कितनी साइज तक जॉब को हम टर्न कर सकते हैं, वह हमारा स्विंग व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खराद मशीन के बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है स्पीड की गति कम करने के लिए, स्पिंडल स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पिंडल स्पीड को जल्दी बदलना, स्पिंडल स्पीड को जल्दी बदलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्पिंडल स्पीड को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 203 नंबर का, गेज का नाम क्या है? ऑप्शन है रिंग गेज है, स्क्रू पिच गेज है, रेडियस गेज है, फिलर गेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्क्रू पिच गेज। रिंग गेज का प्रयोग हम बाहरी एक्सटर्नल साइज को चेक करने के लिए हम रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। स्क्रू पिच गेज का किसी भी स्क्रू की पिच को जांच करने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं। और फिलर गेज का प्रयोग हम दो मेटिंग पार्टों के बीच गैप को चेक करने के लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 204 नंबर, पिच की सीमा क्या है जिसे स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जा सकता है? ऑप्शन है 0.01 टू 0.5 mm, 0.02 mm टू 3.5 mm, 0.25 mm टू 3.5 mm और 0.25 mm टू 3.5 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 0.25 mm यानी 0.25 टू 3.5 mm स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर की रेंज होती है। और स्क्रू थ्रेड पिच गेज की जो होती है वो होता है हमारा 0.35 mm टू 5 mm की रेंज में होता है और ये अलग अलग साइज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 205 नंबर का, मेट्रिक स्क्रू थ्रेड विमा में की किस रेंज को स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है M1 से M6 तक, M1 टू M12 तक, M1 से M30 तक या M1 से M30 तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा M1 से M30 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206 नंबर का, व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है टेस्टिंग चार्ट का, लेवलिंग चार्ट का, ज्योमेट्रिक चार्ट का और परफॉर्मेंस टेस्ट का चार्ट का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा परफॉर्मेंस चार्ट का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 207 नंबर, किस बियरिंग बार इसके अक्ष के समांतर होता है? ऑप्शन है निडल बियरिंग में, थ्रस्ट बियरिंग में, प्लेन बियरिंग में एंड स्प्लिट बियरिंग में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा थ्रस्ट बियरिंग में। किस बियरिंग में बियरिंग का भार उसके अक्ष से वर्टिकल होता है? वह हमारा होता है, वो जो बियरिंग होता है अक्ष से वर्टिकल में होता है तो वह हमारा रेडियल या जनरल बियरिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निडल बियरिंग। तो निडल बियरिंग का प्रयोग हम बहुत ज़्यादा वजन को, बहुत ज़्यादा, जैसे हमारी एरोप्लेन होते हैं, एरोप्लेन की टायरी में बहुत ज़्यादा ही स्पीड को सहन करने के लिए हम निडल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 208 नंबर का, कौन सा कुल उत्पादन रखरखाव से संबंधित है? ऑप्शन है ग्राहकों को दोषपूर्ण सामान की सप्लाई करना, अनिर्धारित रखरखाव, उत्पादन की गुणवत्ता को बिना बढ़ाए वस्तुओं का उत्पादन करना, रखरखाव लागत कम कर देता है। तो हमारा प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस होता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रखरखाव लागत कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209 नंबर का, लीन निर्माण आईईई के लिए उच्च स्तरीय सूत्र क्या है? ऑप्शन है उपलब्धता इंटू गुणवत्ता इंटू मात्रा, उपलब्धता, गुणवत्ता, उत्पादकता, उत्पाद आउटपुट, गुणवत्ता, उपलब्धता, उत्पाद आउटपुट इंटू मात्रा इंटू गुणवत्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 नंबर का, असेंबली तकनीक की विधि को पहचाने। ये हमारे को फिगर दिया हुआ है, इसके अंदर हमारे को ऑप्शन है डोवेलिंग है, पिनिंग है, स्टेकिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डोवेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक होता है हमारा पिनिंग में होता है एक प्लेट ऐसे होती है और एक ऐसी होती है। पिनिंग जो होता है वो हमारे रिवेटिंग के समान ही होता है, दो प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए हम पिनिंग करते हैं, रिवेटिंग करते हैं, और ये पिनिंग रिवेटिंग के ही समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्ट के प्रकार की पहचान करें। ऑप्शन है क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट है, बॉडी फिट बोल्ट है, एंटी फिटिंग बोल्ट है या टी बोल्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबली तकनीक में दिखाए गए भाग का प्रकार का नाम बताइए। ये हमारा फिगर दिया हुआ है और इसके अंदर टेपर पिन है, स्प्लिट पिन है, क्वार्टर पिन है या स्प्रिंग पिन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा क्वार्टर पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 213 नंबर, असेंबली तकनीक में डोवेल का उपयोग क्या है? ऑप्शन है दो या दो से अधिक भागों की सटीक स्थिति, एक साथ घटकों को सुरक्षित करना, ड्रिलिंग की आवश्यकता को समाप्त करना, फिट की दक्षता बढ़ाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा दो या दो से अधिक भागों की सटीक स्थिति। डोवेल पिन का प्रयोग इसलिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 214 नंबर, किस रखरखाव रिकॉर्ड में मशीन के चालू होने की तारीख का उल्लेख है? ऑप्शन है निरीक्षण जांच सूची में, उपकरण रिकॉर्ड में, उत्पाद की नियमावली में, सर्विसिंग मैनुअल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा उपकरण रिकॉर्ड में, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 215 नंबर, बुनियादी रखरखाव में मशीनरी के टूट फूट को रोकने के लिए की गई गतिविधि का नाम क्या है? ऑप्शन है रूटीन रखरखाव, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मरम्मत की गतिविधि, निरीक्षण गतिविधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये हमारी मशीनरी में टूट फूट को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 नंबर, स्प्रिंग पिन का उपयोग क्या है? ऑप्शन है आसान से भागों की असेंबली और डिसअसेंबलिंग के लिए, असेंबली में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप होल का पता लगाने के लिए, असेंबली में भागों को क्वारंटाइन करना, पार्ट्स की परिशुद्ध स्थिति में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा असेंबली में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप होल का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 217 नंबर का, असेंबली में कौन सा बोल्ट वर्कपीस के साथ सापेक्ष चाल को रोकता है?
ऑप्शन है एंटी फिटिंग बोल्ट, टी बोल्ट, बॉडी फिट बोल्ट, सेल्फ लॉकिंग बोल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, बॉडी फिट बोल्ट। तो दोस्तों इसके अंदर हमारे को ये दिया है बॉडी फिट बोल्ट। क्वेश्चन हमारे को बोल रहा है कि विच बोल्ट इन द असेंबली प्रिवेंट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द वर्कपीस, यानी कि असेंबली में कौन सा बोल्ट वर्कपीस के बीच सापेक्ष चाल को रोकता है। तो इसके अंदर मेरे को जो लगता है वो है सेल्फ लॉकिंग बोल्ट करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सेल्फ लॉकिंग बोल्ट के अंदर एक नायलॉन का छल्ला होता है और वह हमारे बोल्ट को कंपन होता है तो वो कसता ही चला जाता है। और सेल्फ लॉकिंग बोल्ट का प्रयोग हम स्टड के अंदर नहीं करते हैं, स्टड के अंदर हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये बोल्ट है ये वापस खुलता नहीं है और एक बार इसको टाइट करने के बाद ये टाइट होता जाता है और वर्कपीस को कंपन होने पर ढीला होने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 218 नंबर का, कौन सी असेंबली तकनीक रिवेटिंग विधि के समान है। ऑप्शन है डोवेलिंग, पिनिंग, पिनिंग के अंदर ये है PINNING पिनिंग एंड PEENING पिनिंग एंड स्टेकिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा PEENING पिनिंग, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्यूमिनियम मिश्र बियरिंग में बियरिंग और जनरल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी जा गई है। ऑप्शन है उच्च तापीय विस्तार पर काबू पाने के लिए, लीनियर विस्तार पर काबू पाने के लिए, गुणांक विस्तार पर काबू पाने के लिए, स्वतंत्र रूप से परवह करने के लिए, संरेख पर काबू पाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा उच्च तापीय प्रसार पर काबू पाने के लिए। तो दोस्तों हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। दोस्तों कोविड-19 के केस बढ़ते जा रहे हैं तो अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी जीवन की जो आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।